विधानसभा के चुनाव में, ये इसको लेकर क्या? ऐसा है, कभी अतीत में जब यहाँ की राजनीतिक समीक्षा होती थी तो बोले ये तो अजय योद्धा हैं कमलनाथ। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर सुंदरलाल पटवा को आप खड़ा कर दें तो जीत सकते हैं। तो हमारे कुछ मित्रों ने उस समय के, अब तो सब दिवंगत हो गए, उन्होंने कहा ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन संयोग एक ऐसा बना कि जब अलका नाथ जी चुनाव लड़ी और वो जीत गई चुनाव में, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दिलवा दिया। तो उस समय बहुत सारी प्रतिक्रिया कांग्रेसियों की भी विपरीत आई और कमलनाथ के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी का जब हमने अनुभव किया तो वो लोगों ने कहा कि वो महात्मा जी जो कह गए थे, तो सुंदरलाल पटवा को उपचुनाव में खड़ा किया और वो जीते। और बीबीसी लंदन की एक न्यूज़ बनी, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, कि कमलनाथ हार गए। मेरा ऐसा मानना है कि जितनी उछल कूद कमलनाथ आज कर रहे हैं, अगर कमलनाथ के विरुद्ध शिवराज सिंह को चुनाव लड़ाया जाए तो शिवराज को चुनाव जिताने में छिंदवाड़ा के लोग, नागरिक सब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि शिवराज बहुत सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। कमलनाथ भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कमलनाथ जी जैसे गौशाला का ही उदाहरण दें तो मैं कमलनाथ जी के इस गौशाला के संकल्प को बार बार ये कहता था कि कमलनाथ जी गौशाला तो आप खुलवा देंगे, लेकिन कभी आपने प्रबंधन का विचार किया? आप तो कारपोरेट जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपसे ये चूक कहाँ हो रही है कि आपकी गौशालाएँ विफल हो रही हैं? तो कहीं ना कहीं उन कमजोरियों को निकालने वाला या उन कमजोरियों को मुखर करने वाला और छिंदवाड़ा के लोगों में स्वाभिमान जगाने वाला जब कोई व्यक्ति आएगा तो वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कमलनाथ को परास्त कर देगा। अभी तो नकुल नाथ ही परास्त तो होते होते बच गए और चूक गए थोड़ा सा भाजपा के लोग, नहीं तो पिता और पुत्र दोनों निपट जाते। एक ऐसा समीकरण बन गया था और पता नहीं कैसा राजनेता लोग भिड़ाते हैं गणित, तो उसके कारण कमलनाथ को ही फायदा हो गया। नहीं तो मैंने तो जो गणित दिया था कि इसमें बाप बेटे दोनों निपट जाएंगे, और निपट जाते हो, घबरा भी गए थे दोनों। कमलनाथ जी की अभिव्यक्ति भी कई हम लोगों तक आ गई थी कि अरे ऐसा मत करना, नहीं तो मैं तो हार जाऊंगा, मैं तो हारूंगा, मेरा बेटा भी हार जाएगा। तो एक अच्छा चांस हाथ से निकल गया तो फिर से वो संयोग बनाया जा सकता है। कांग्रेस का तो दावा है कि भाजपा सरकार से मतलब अच्छी गौशाला उनकी 18 महीने के नहीं, ये दावा कोई भी कर सकता है, दावा करना अलग बात है, और ज़मीन में और दिखना जो व्यवहारिक रूप से जो दिखाई पड़ता है, उनको अनुभव ही नहीं है कांग्रेसी लोगों को गौशाला चलाने का और ना गौ पालन करने का। उनको तो जो उनके जहन में नेहरू जी के ज़माने से, अरे आपको बताऊं मैं, आपने तो छेड़ दिया मुझे सर। सचिन भाई पूछिएगा। अमित पूछिएगा। गोवंश वन विहार बोल रहे हैं, कितने जिले में खुलेंगे और कब तक इसकी चार्ज शुरू? गोवंश वन विहार के लिए जो अविभाजित मध्य प्रदेश के 10 गौ सदन हुआ करते थे, 2 तो छत्तीसगढ़ में चले गए, 8 गौ सदन हैं, उनको हम गोवंश वन विहार के रूप में विकसित करने का संकल्प हमने लिया है। मुख्यमंत्री जी सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए। इसके अलावा छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बैतूल जिला और रायसेन ज़िले में चूँकि भूमि की उपलब्धता है इसलिए उसको भी हमने जोड़ा है। तो अभी तो इतने ही स्थानों पर हम गोवंश वन विहार बनाने का विचार करते हैं। मनरेगा की आर्थिक सहायता से और जंगल डिपार्टमेंट की कंसर्ट ये कि हमारे यहाँ गाय चरने के लिए 6 घंटे आ सकती हैं। जहाँ उन्होंने प्लांटेशन किया वो स्थान को वो अवरुद्ध कर दें, लेकिन शेष स्थान गायों के विचरण के लिए, चरने के लिए दें। एक प्राकृतिक समीकरण है, गाय का भोजन जंगल में और जंगल का आहार गाय के पास। हम इस समीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश में कार्य योजना बना रहे हैं। सांसद भी खड़े हुए थे कि इस देश में गोरक्षा के लिए कानून बनाया जाए, तो नेहरू जी बोले मैं छोड़ दूंगा, मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत में नहीं बनने दूंगा। इस देश में बीफ खाने की अनुमति होनी चाहिए। जिनके सोच में ही ये बात ही भरी है और आज तक वही कांग्रेस काम कर रही है, तो इसलिए मैं तो नहीं मानता कि ये बहुत गोभक्त थे और उनका मैनेजमेंट तो इतना विफल हुआ है। हम उसकी एक एक बातें बता सकते हैं। हम तो आज मैनेजमेंट के लिए ही लोगों को प्रशिक्षण देते घूम रहे हैं कि हर गौशाला में 7 आयाम होने चाहिए। इस आयाम की चिंता ही नहीं की उन्होंने, तो कैसे वो चला लेंगे? इसलिए उनका मैनेजमेंट विफल था, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, और कर भी नहीं सकते।